इन्हीं दिनों टैंकर्स के जरिए हम गुलबई के हमने स्टेशन के टैंक में पहुंचाया ताकि उसको पंप करके बाबा भिट की आवाम को पानी दिया जा सके। ये कॉन्सेप्ट है टैंकर्स का कि जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचता उन इलाकों तक पानी पहुंचाएं। अब बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को इसके ऊपर अपना चूरन मंजन बेचना है, जिनको अपनी सियासत चमकानी है, वो आते यार मेरे दफ्तर के पानी के कनेक्शन को काट देते। केएमसी की बिल्डिंग में आके पानी के कनेक्शन को काट दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप टैंकर जो पानी है उस पानी को ज़ाया करके आप क्या पैगाम दे रहे हो कि पानी बहुत है हमारे पास। हम तमाम सियासी कारकुनान को तो ये मैसेज देना चाहिए कि पानी कराची वालों के लिए लामहदूद नहीं है। जो पानी ऊपर से हमारे पास कींझर पहुंचता है वो लामहदूद नहीं है, उसकी लिमिटेशन है। कराची की आबादी 2 करोड़ 5 लाख या 3 लाख सेंसस कहता है। आप सबको पता है कि कराची शहर की आबादी ये नहीं है। कराची शहर को जो कुल पानी मिलता है वो 525 मिलियन गैलन यौमिया है और हमारी जो डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन यौमिया है। तो शॉर्टफॉल तो होगा, उसके ऊपर शॉर्टफॉल में आप पानी ज़ाया करके क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि 1.6 बिलियन डॉलर कैसे खर्च हो रहा है। K4 के हवाले से बात की गई। उन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह जो 3-4 रोज़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किसके दौर में टैंकर का कॉन्सेप्ट इस शहर में स्टार्ट हुआ था। और मैं इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में जाके एक बार फिर ये मुकदमा रेस करूंगा। आपने कहा वो ताकतवर है, वाटर बोर्ड ने उनको 2 बार काम करने से रोका है अभी, क्योंकि वो विदाउट परमिशन। उसूल ये, जब हमने उनको एनओसी दी थी काम करने के लिए तो 2 शराइत थी। मैं आपसे एनओसी भी शेयर कर लूँगा अगर आप चाहेंगे, कि जो रोड की डाइवर्जन है उसको वो प्रॉपरली बनाएंगे। ये कागज़ मैं आपको दे सकता हूँ, 2 साल पहले गालिबन ये एनओसी उनको दी गई थी। और दूसरी, जब वो कहीं पर काम करेंगे और वहाँ पर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पानी सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को वो कॉन्फिडेंस में लेंगे। कल भी शाम को उन्होंने काम करने की कोशिश की, उस ठेकेदार ने। जैसे ही वाटर बोर्ड को पता चला, इस मामले को हमने रेस किया। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं तारिक साहब, ट्रांस कराची के सरकारी अफसर हैं, उनको हमने कन्वे किया, उन्होंने काम रुकवा दिया। मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से खुद बात हुई और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मुझे जवाब दिया कि सर अगर अब गलती मजीद की कॉन्ट्रैक्टर ने तो हम पेनल्टी लगाने का जो हमारे पास राइट है वो हम पेनल्टी लगाएंगे। कल इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में मैं कराची वालों का ये मुकदमा बोर्ड के सामने रखूँगा और उनको ये कहूँगा कि दोनों चीज़ों पर हमें क्लैरिटी चाहिए। किस टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ताकि लोगों की तकलीफ़ और दुश्वारी को मिनिमाइज़ किया जा सके। नंबर 2, जो डाइवर्जन्स हैं, कुछ जगहों पे डाइवर्जन्स को ठीक किया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे डाइवर्जन्स आज भी मुकम्मल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उनको कब वो प्रॉपर करके देंगे। और तीसरी चीज़, ये जो बार बार पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनकी नाअहली कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, वो भी बात मैं उनके सामने रखूँगा। और इंशाल्लाह ये मैं आपको कह दूँ कि कराची के हुकूक के लिए, इस शहर के आवाम के हुकूक के लिए, ना सिटी काउंसिल के हम अरकान पीछे हटेंगे, ना पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीछे हटेगी। इंशाल्लाह एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग गामजन रहेंगे। जी साहब, आप साहब एक सवाल ले लीजिएगा कि जब भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करते हैं तो हमें केएमसी और डीएमसी में उलझा दिया जाता है। मॉनसून की बारिशें ख़त्म हुई, फिर सीएम साहब ने एक रकम जो है वो जारी करने की बात की, लेकिन हमें जो है वो सड़कों पे अस्तरकारी के लिए मिट्टी या फिर क्रश दिखाई दे रहे, जो कि तसल्ली, तिफल तसल्ली कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे क्यों नहीं आगाज़ हो रहा है? क्या इसमें कीमिया है, वो ज़रा बताइए। नहीं, थोड़ी सी कता कलामी आपकी मैं इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दूं। हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, केएमसी के पास। देखिए, जो कहते हैं ना कि केएमसी डीएमसी में डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसाइल को समझें। अब ये मज़ार क़ायद पे खड़े हैं ना, ये टेरिटरी वफाकी हुकूमत की है। एक्सपो सेंटर पे हम खड़े होते हैं, ये टेरिटरी वफाकी हुकूमत की है। पीछे खुदादाद कॉलोनी, मेरा दोस्त वहाँ से मौजूद है। खुदादाद कॉलोनी की गलियाँ जो है ना वो रिस्पेक्टिव टाउन की हैं। एम ए जिन्ना रोड हमारी है, यूनिवर्सिटी रोड हमारी है, शारे फैसल हमारी है, शारे लियाकत, इस तरह की बड़ी बड़ी सड़कें 106 जो है ना वो केएमसी की हैं। जब ये मानसून की बारिशें हुई और उसके बाद सड़कों का बुरा हाल हुआ, हमने इसका एतराफ़ किया, परेशानी है। हमने एक प्रपोज़ल बनाया, वज़ीर आला साहब के पास गए और हमने कहा सर हमें केएमसी को
अपनी 106 सड़कों को रिहैबिलिटेट करने के लिए तकरीबन कोई 2 अरब रुपए दरकार है। वज़ीर आला सिंध ने मुझसे सवाल पूछा कि मेयर साहब ये बताइए कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। आपको याद होगा कि मेरा जो प्रेडिसेसर था, जो सलमान के प्रेडिसेसर थे, वो ये कहते थे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमने वज़ीर आला सिंध को कहा कि सर 50 करोड़ रुपए हम अपने रिसोर्सेज से निकाल सकते हैं, हमारे पास पैसे मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा ठीक है जी, 1.5 अरब रुपए हम आपको देते हैं, आप उन 106 सड़कों के ऊपर काम करें। हमने काम स्टार्ट किया, टेंडरिंग हुई और हमने काम स्टार्ट किया और काम हमारी जो 106 सड़कें हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वो कौन सी हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सिटी रोड जहाँ परेशानी है, बाकी तमाम सड़कों के ऊपर काम हुए। कल भी 24 तारीख को हब रिवर रोड के ऊपर काम हो रहा था। तकरीबन कोई 80% हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना, जो आपने कहा ना कि आपने अब की बार मट्टी भी देखी है, आपने रोड़ी भी देखी है, ये तमाम कवायद व ज़वाबित हमने अब की बार तय किए और हमने कहा कि जो एक्सियन है वो दफ्तर में बैठ के सर्टिफाई नहीं करेगा, उस एक्सियन को ग्राउंड पे उतरना होगा, वो खुद जाके उसको देखेगा, उसकी सैंपल निकालेगा और लेबॉरेटरी से उसको टेस्ट किया जाएगा और जब टेस्ट की रिपोर्ट सही आएगी उसके बाद वो पेमेंट की जाएगी। तो अभी हमने कोई सब्सटेंशियल पेमेंट भी इस हवाले से नहीं किए, काम चल रहा है। जहाँ कोई नुक्स नज़र आता है उस नुक्स को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। 106 सड़कों का मैंने आपको जवाब दे दिया। बाकी वो जो नेक फरिश्ते लोग हैं जो कहते हैं कि हमने शहर के अंदर ज़बरदस्त काम कर दिया, 9 टाउन उनके पास हैं। यही मैंने आपको ना खुदादा कॉलोनी की गलियाँ जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हाल है। वो जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की, सलमान की नहीं है, वो जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है उनकी है। सेंट्रल में आप जाइए, नईम उर रहमान साहब की जो अपनी यूसी है वहाँ जाके हाल देख लीजिए। मैं सैफ साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल के अंदर, सीनियर वकील हैं हमारे। उनसे जाके पूछिए कि उनकी अपनी यूसी जो कि PCHS ब्लॉक 6 की है उसका क्या हाल है। जाइए गुलशन इकबाल में जाइए, गुलशन टाउन में आप जाके देख लीजिए डालमिया में क्या हाल है, आप जाके देखिए 13D में क्या हाल है। ये सारी जिम्मेदारी जो है मेरी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारी पुरानी ADP की स्कीम जो छुप जाती थी, जो लोग यहाँ पे काबिज थे, हमने उन ADP स्कीम्स को निकाला और इस वक्त आपको अंदरूनी गलियों के अंदर भी, चाहे लांढी का एरिया हो, कोरंगी का एरिया हो, औरंगी का एरिया हो, आपको काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पिछले दिनों शारे औरंगी गया था, मुझे वहाँ की आवाम ने ऐसे इस्तकबाल किया जैसे मैं पता नहीं मैंने क्या कर दिया उनके लिए। वो कहते हैं बेचारे कि सर तकरीबन कोई 45 साल बाद ये शारा औरंगी बनाई गई है। ये शेरशाह रोड है ना जो लियारी को साइड से कनेक्ट करती है, वो तकरीबन कोई 45-50 साल बाद बनाई गई। आप जाके उस रोड को देखें आज हमने क्या खिदमत की है। तो हम वसाइल की तंगी का नहीं रोते, हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, जो सच्चाई है उससे काम लेते हैं, बताते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है और ये हमारी परफॉर्मेंस है और इंशाल्लाह उस परफॉर्मेंस के ऊपर हम मौजूद रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि KMC इस वक्त पैरों पर खड़ा हो चुका है और मैं अगर धड़ल्ले से कहता हूँ ना कि अगर सिंध हुकूमत मुझे 1.5 अरब रुपए दे रही है तो 50 करोड़ रुपए मैं खुद भी देने को तैयार हूँ।